हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी बिहार सिविल कोड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी की क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप सभी को एग्ज़ाम में 35/35 लेकर आना है हिंदी में। और ये दिलाने का गारंटी है। आप सभी जो है सिर्फ वीडियो पर लास्ट बने रहना है। 35/35 लेकर आना है हिंदी में। और मैं आपको पुनः एक बार क्लास का टाइम बता दूं। यदि आप हिंदी की क्लास लाइव जुड़ना चाहते हैं तो पर डे आप 7 AM पर जुड़ सकते हैं। और वहीं आप यदि चैप्टर वाइज चैप्टर मैथ पढ़ना है तो 9 AM पर डे जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि बिहार सिविल कोड के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन जो पूछा गया है पिछले वर्ष के विभिन्न प्रश्नों के हल, तो आप वहीं 2 बजे दोपहर को जुड़ सकते हैं। यह आपका क्लास का टाइम टेबल है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास पढ़ने वाले ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, सभी पे आप जो है शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको बताना है इनमें से जो है पहला क्वेश्चन का सही बर्तनी किस प्रकार से लिखा जाएगा। भास्कर जो लिखा जाता है ये किस प्रकार से लिखा जाता है, आप सभी को बताना है इसका आंसर। तो भास्कर जो लिखा जाता है जैसा कि ऑप्शन डी में लिखा गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये जो है भास्कर इसी प्रकार से लिखा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन है ए कार्य करना, असाधारण कार्य, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखाना। यदि आप बिहार सिविल कोड की तैयारी करने में जुड़ गए हो प्यून के लिए, तो आप जो है पूरा मेहनत मन से करते होंगे, मतलब दिन और रात एक कर दिए होंगे। मतलब क्या हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन जो है इसका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 3 क्या है, यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपका बताना है कि इसमें से जो है यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। नदी, सूर्यसुता, तनिया, भागीरथी। आप सभी को बताना है यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर यानी सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी कहेंगे यमुना का पर्यायवाची शब्द होता है सूर्यसुता, जैसे ऑप्शन बी में दिख रहे हैं। तो आपका सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन में कहता है समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। आपको बताना इस रेखांकित खंड पर और क्या आ सकता है। समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी। विभा, गरल, सुधा, तरल। आप सभी का सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो समुद्र मंथन से सुधा की प्राप्ति हुई है, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शिक्षक ने विद्यार्थी को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहे। आपको बताना है इसमें से त्रुटि वाले भाग कहाँ पर है। विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहे शिक्षक ने। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5 का बताना है कि त्रुटि वाले भाग कहाँ है। तो यह जो है इस जगह आपस में कहता है वे आपस में मिल कर नहीं, ये होता है मिलजुल कर रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका त्रुटि वाले भाग है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें।
आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा। सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती हैं। सुंदर आंखों के कारण वह क्या कहलाती हैं? सुलोचना, सुदर्शना, लोचनी या सुदृष्टि। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देना है। तो सुंदर आंखों के कारण वह सुलोचना कहलाती है। ऑप्शन आपका ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है। जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द है। अनुकरणीय, अकथनीय, कथ्य या कथाकार। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा। तो 7 का जो कहा ना जा सके उनके लिए एक शब्द होता है अकथनीय, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बताना है जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। अभूतपूर्व, भूतपूर्व, यथापूर्व, अपूर्व। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का कि ये रिक्त स्थान पर जो है सही जवाब क्या आएगा। तो जैसा पहले था वैसा ही रहने को यथापूर्व कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, जो सब में व्यापक है के लिए एक शब्द होगा। जो सब में व्यापक है के लिए एक शब्द आप सभी को बताना है क्या होगा। कहता है ब्राह्मण, सर्वव्यापी, ईश्वर, भगवान। तो आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर। तो चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वव्यापी। जो सब में व्यापक है उसे एक शब्द में सर्वव्यापी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10, घर का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है प्रवास, वसन, ठिकाना, निकेतन। क्वेश्चन नंबर 10 का आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द और का बात करें, जैसे घर का पर्यायवाची शब्द होता है गृह, भवन, आलय, निकेतन, कुटीर। तो ऑप्शन के हिसाब से घर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका राइट आंसर डी, निकेतन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी को जुड़े रहना है। लाइव जुड़ने के लिए 7 AM पर डे जुड़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। करुण शब्द का विलोम शब्द है। आप सभी को बताना है कि करुण शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होगा। विनम्र, कोमल, निष्ठुर, बुरा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो करुण शब्द का विलोम होता है निष्ठुर, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतिशोध लेना, अच्छी तरह याद रखना, बदला निकालना, रस्सी बांधना। गांठ बांध लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा आप सभी को बताना है चारों में से क्वेश्चन नंबर 12 का। तो गांठ बांध लेना मतलब अच्छी तरह याद रखना। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको गांठ बांध लेना मतलब अच्छी तरह से याद रखना है। लोक शब्द का विलोम शब्द है। आपको बताना है लोक शब्द का विलोम क्या होगा। इहलोक, परलोक, समाज, संसार। क्वेश्चन नंबर 13 का आप सभी को जवाब देना है कि लोक शब्द का विलोम क्या होता है। तो लोक शब्द का विलोम होता है परलोक। जैसे ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। लोक शब्द का विलोम क्या हो जाता है, परलोक। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहता है इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। कहता है का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है इस पुस्तक का। आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा भाग जो है त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये का मांग जो है ये आपका त्रुटि है। इस पुस्तक का मांग यानी का मांग जो है ऑप्शन ए वाले भाग आपका त्रुटि है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है मुझे मजा आती है काले शब्द की त्रुटि बताइए। मुझे मजा आती है, ये जो आपको काला शब्द दिख रहा है इनका
त्रुटि बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण, विशेषण के कारण, किन के कारण जो है ये त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपको राइट आंसर देना है। मुझे मज़ा आती है, मुझे मज़ा आता है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मुझे मज़ा आता है, यानी कि ये लिंग के कारण जो है त्रुटि दिख रहा है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको द्रुत का विलोम बताना है, क्या होगा? जर, उदैत, मंथर, वेग। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आप सभी दीजिए। द्रुत का विलोम क्या होगा? तो द्रुत का विलोम मंथर होता है। आपका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपको बताना है कथा के बैगन के मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मनगढ़ंत बातें, असंभव वस्तु, कृपण व्यक्ति, केवल दूसरों के लिए उपदेश देना। 17 नंबर का राइट आंसर आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या हो जाएगा? तो कथा के बैगन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। आपको बताना है वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। किंवदंती, कुपमंडूक, कोपल कल्पित या किंक कर्तव्य। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 80 का राइट आंसर हो जाएगा किंवदंती, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश से गहने बनते हैं। आपको बताना है किससे गहने बनते हैं। टीन से, सोना से, या सोने से, या लोहे से। क्वेश्चन नंबर 19 का आप सभी जवाब दीजिए क्या होगा? तो सोने से गहने बनते हैं, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही जवाब हो जाएगा। सोने होता है, सोना नहीं। सोने से गहने बनते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आंख लगना मुहावरा का सही अर्थ होगा। आपको बताना है आंख लगना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। गहरी नींद आना, झपकी आना, आंख में दर्द होना, गले पड़ना। आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आंख लगना मतलब झपकी आना। आपका राइट आंसर बी है, सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुने। स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। आपको बताना है इसमें से यदि कोई त्रुटि है तो बी सी डी में से चुनना है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आपको ऑप्शन ए चुनना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आप सभी को जवाब देना है क्या होगा। तो कोई कहता है कि स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो आप देखिए ध्यान से, इसमें जो त्रुटि भाग वाले भाग हैं वह है इसमें त्रुटि, यानी सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा? सही। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। 22 में देखिए कहता है सद्भाव काले शब्द का सही विलोम बताइए। यानी कि ये काले जो शब्द हैं इनका आपको सही विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा? स्वभाव होगा, या गुस्सा, या दुर्भाव, या क्षमा। आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 22 का राइट आंसर हो जाता है दुर्भाव। सद्भाव का विलोम हो जाता है दुर्भाव, यानी सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकी नाथी कहलाते हैं। भुवनों का, धरती का, आकाशों का, भवनों का। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब दीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर जो 23 है
इनका सही जवाब क्या आ जाएगा? आप सभी बोलिएगा कि भवनव, भुवनव का, यानी ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि कमल का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा। पर्यायवाची और समानार्थी दोनों समान शब्द को कहते हैं, तो कमल का क्या होगा? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। अरविंद, आयतन, अमृत, अमीय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 24 का अरविंद, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यमुना, आपको बताना है यमुना का क्या हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा अर्ककजा, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक निर्देश दिया है। कहता है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक साधु थे, कहता एक साधु थे, भिक्षाटन से मज़े से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते थे। एक दिन महत्वाकांक्ष सिर पर चढ़ी झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए एक बिल्ली पाली। बिल्ली के लिए दूध की ज़रूरत पड़ी तो गाय खरीद कर लाए। गाय को साज संभाज के लिए महिला की आवश्यकता पड़ी, महिला से शादी कर ली। परिवार बना, संत बनकर लोक कल्याण करने का लक्ष्य कहीं से कहीं चला गया। भौतिक आकांक्षाओं का जाल जंजाल इतना बढ़ गया कि परामर्थ का लक्ष्य पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सारी क्षमता उसी में खत्म जाती। आगे देख लेते हैं। जाती थी, सपनों का जमघट ही शेष रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। तो यह गद्यांश आपका था। आपको बताना है कि इन रिक्त स्थानों पर क्या आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, साधु अपना निर्वाह डैश करके करता था। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खेती करके, बच्चों को पढ़ाकर, भिक्षाटन करके, नौकरी करके। यदि आप सभी गद्यांश को ध्यान में रखे होंगे तो इनका सही जवाब जरूर दे पाएंगे। नहीं तो आप वीडियो को रोकिए और पीछे कीजिए, तब फिर जो है इस गद्यांश में डैश स्थान पर भरिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा साधु अपने निर्वाहन भिक्षाटन करके करते थे, यानी सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। आपको बताना है आवश्यकता के स्थान पर उचित शब्द जो है क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए। आवश्यकता मतलब ज़रूरत, सही जवाब आपका बी हो जाएगा। आवश्यकता के स्थान पर ज़रूरत आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, महत्वाकांक्षा काले शब्द का उचित अर्थ लिखिए। आपको बताना है कि महत्वाकांक्षा के लिए शब्द सही क्या हो जाएगा 28 का। तो 28 उन्नति को प्राप्त करने की इच्छा, सही जवाब जो है आपका बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है परामर्थ, परामर्थ काले शब्द बताइए। आपको बताना है कि परामर्थ यानी कि ये काले शब्द का विलोम बताना है। लालची, दुष्ट, स्वार्थ या क्रोधी। तो 29 का आपका सही जवाब जो हो जाएगा स्वार्थ, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या कह रहा है। झोपड़ी के चूहों से निपटने के लिए साधु ने क्या किया। बिल्ली पाली, कुछ भी नहीं किया, दवा डालकर चूहों को मार दिया, कुत्ते को पाला। तो आप सभी सही जवाब देंगे कि बिल्ली पाली। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आप क्या कहता है आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए।
आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, अवयवी भाव। आपको बताना है 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? आपको बताना इनमें से कौन सा शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या, कुछ, कौन, वही। तो 32 का आपका सही जवाब हो जाएगा कुछ। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है। ज्ञान दूर की कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह बिंडवाना जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार आपको बताना है कौन है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय या राम नरेश त्रिपाठी। आपको बताना है 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सभी बोलिएगा 33 का सही जवाब जयशंकर प्रसाद यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसको सही से मेकअप कर लेना इस तरह से। आगे 34 का देखिए सही, देखिए क्या है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ बताना है। झूठे ढोंग रचना, किसी वस्तु पर नाक भी सिकोड़ना, किसी वस्तु से दिखावटी प्रेज, अच्छी चीज़ें स्वीकारना, बुरी चीज़ें नकारना। क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना, यानी ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 और यह क्वेश्चन जो है आपका लास्ट है। यदि आप बिहार सिविल कोड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए आप 7 AM पर डे लाइव जुड़िए, और मैथ के लिए वहीं चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ने के लिए 9 AM पर जुड़िए। यदि आप चाहते हो मैथ का प्रैक्टिस सेट करने के लिए बिहार सिविल कोड प्यून के लिए तो 2 PM पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो वहाँ पर आप जुड़िए और आप जो है अब की बार धुआं करके आइए, ताकि आपका जो है आपको एक ही सीट पर तो लड़ना है और आपका एक सीट पक्का होगा। आप थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, ज़रूर आपका सिलेक्शन 100% गारंटी होगा। और उस आदमी से दूर रहिए जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, कहता है कि आपसे ये चीज़ नहीं होगा, वो चीज़ नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द हैं चोखा, जवान, मौन, विहा। आपको बताना है 35 का कि तत्सम शब्द जो है क्या होगा। तो आप सभी बोलिएगा कि तत्सम शब्द जो है 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मौन, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं द एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए यहीं ऑल द